तो एक्सरसाइज 7G कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 7H स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ। फर्स्ट पार्ट है 5/8। देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह देते हैं इसको। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है कि तो टू फ्रैक्शंस या टू नंबर्स, टू फ्रैक्शंस कहते हैं या टू नंबर्स कहते हैं, तो टू नंबर्स आर रेसिप्रोकल इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। देयर प्रोडक्ट इज 1 कि अगर टू नंबर्स ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 1 हो, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टू फ्रैक्शंस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अब सपोज करिए कि यहां पर कोई भी नंबर आपने ले लिया है, जैसे कि ले लिया a/b ले लिया, और इसका कहा गया रेसिप्रोकल क्या होगा, a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो रेसिप्रोकल ऐसा नंबर होता है जिसका प्रोडक्ट 1 हो जाए। तो प्रोडक्ट 1 कैसे आ सकता है? अगर हम इसमें इंटू b/a कर दें, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 1/1 मीन्स 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 बन जा 1 मीन्स 1 आ गया। माने उसका जो प्रोडक्ट होगा 1 आ जाएगा। मीन्स a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा? b/a हो जाएगा। b/a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? a/b। क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल तभी हो सकते हैं जब एक न्यूमरेटर में होगा, वो डिनोमिनेटर में। तो जो न्यूमरेटर में अगर वो डिनोमिनेटर में हो गया, और जो डिनोमिनेटर में अगर वो न्यूमरेटर में हो गया, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तभी उनका प्रोडक्ट जो है 1 होगा। तो इसका मतलब हुआ 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 5/8 का रेसिप्रोकल होने के लिए क्या है कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाए, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में हो जाए। माने इस नंबर को पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इक्वल। भाई अब 5/8 का रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या हो गया? इसको हम पलट देंगे, या जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, मीन्स इस नंबर को पलट दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8/5। जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इक्वल टू 8/5। ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 7। अब 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो रेसिप्रोकल ऑफ 7। तो 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अब ये हुआ कि जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, या नंबर कहते हम पलट जाएगा, तो इसमें पलटने वाला कोई नंबर तो है नहीं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो 7 आपका है, 7 को हम अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 7/, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर कितना ले लेते हैं? 1। क्या ले लेते हैं? डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं। तो 7 इज रिटन एज 7/1, माने 7/1। 7 का मतलब क्या होगा? 7/1। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा नंबर पलट जाएगा, मीन्स हो जाएगा 1/7। 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/7। ये आंसर हो गया। देखिए थर्ड पार्ट 1/12 का रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/12, रेसिप्रोकल ऑफ 1/12, रेसिप्रोकल ऑफ 1/12 इक्वल। देखिए 1/12 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये पलट जाएगा नंबर। तो जब नंबर ये पलट जाएगा, तो सपोज करिए कि 1/12 क्या हो जाएगा? 12/1 हो जाएगा। 12/1 भाई नंबर पलटेगा तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 12/1 मीन्स, तो जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है उसको हम क्या लिखते हैं? पूरा नंबर लिख देते हैं, इक्वल 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12।
तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/12 इक्वल टू 12। ऐसे सपोज करिए कोई भी नंबर है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इक्वल टू 2, रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इक्वल टू 3, या रेसिप्रोकल ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 2 मीन्स हो गया 2/1, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/12 इक्वल टू 12, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 12 होल 3/5, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल में अब ये नहीं है कि जो नंबर है आपका, वो जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसमें आप 5/3 कर दें, 3/5 को 5/3 हो जाए, रॉन्ग हो जाएगा। पहले इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ये मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहला काम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो इसका होल नंबर है और डिनोमिनेटर इसका मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। 60 में न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 60 में 3 प्लस करेंगे तो 63 अपान जितना डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा। तो ये आपका बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो मिक्स फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा। अब इसके बाद में हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 63/5, 63/5 हो गया ना, इक्वल इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा नंबर, तो 5/63, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखा क्या कि नंबर केवल पलट जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है रेसिप्रोकल में, लेकिन साइन सेम रहता है। अगर प्लस का है तो प्लस का रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा। जिस साइन में है, जैसे प्लस का नंबर था प्लस में ही है, साइन अनचेंज रहता है, साइन जो होता है वही रहता है। तो एक्सरसाइज 7H का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।